एक और पीएम ने ममता बनर्जी पर हमला बोला तो दूसरी ओर एक बड़ी खबर ये आई कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी। आज की बड़ी खबर, जहां 1 जून को जब देश में 7वें और अंतिम चरण का चुनाव चल रहा होगा, उसी दिन दोपहर में दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई गई। ये कल खबर आती है और माना यह जा रहा था कि इस बैठक में गठबंधन के नेता चुनाव नतीजे आने के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे, लेकिन इस अहम बैठक से ममता बनर्जी के आने का इनकार सामने आता है। ममता का कहना है कि उस दिन बंगाल में वोटिंग है और साइक्लोन रेमल से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य पर उनकी नजर है, ऐसे में वो इस मीटिंग में नहीं आ सकती हैं। ऐसे में अभी तक तो ये सवाल उठ ही रहा था कि आखिर 4 जून के नतीजे से पहले इंडिया गठबंधन 1 जून को मीटिंग क्यों कर रहा है, और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मीटिंग से ममता बनर्जी ने आने से इनकार क्यों किया, दूरी क्यों बनाई, क्योंकि एक और तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया हुआ था, दूसरी ओर वो खुद इस मीटिंग में नहीं आ रही हैं। लिहाजा सवाल उठ रहा है, साथ ही में दूरी भी दिखाई दिख रही है। आखिर दीदी की क्या मजबूरी है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र का और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ज्ञानेंद्र, ये कैसा गठबंधन धर्म जो बाहर से सपोर्ट देने के लिए दिखता है, लड़ाई साथ में नहीं लड़ी जाती है, साथ में मीटिंग का बहुत बड़ा एजेंडा सामने आता है, उस मीटिंग से दूरी भी बनाई जाती है, क्या कहा जाए इस रिश्ते को? बिल्कुल निश्चित तौर पर ममता बनर्जी का जो रुख रहा है वो शुरू से ही वो पहले वो इंडिया गठबंधन के जो शुरुआती दल थे उसमें शामिल थी, लेकिन बाद में सीट बंटवारे पर जो है वो बात नहीं बनी और इसके बाद बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो अलग लड़ रही हैं। हालांकि इस बात का ख्याल रखा खासतौर पे टीएमसी नेतृत्व और कांग्रेस नेतृत्व ने कि एक दूसरे पर निशाना नहीं साधा। हालांकि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव प्रचार के दौरान जरूर ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधा। बहरहाल अब चुनाव जो है वो लगभग खत्म है। आखिरी चरण के दिन इंडिया गठबंधन ने जो बैठक बुलाई है उसका न्योता ममता बनर्जी को भी दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने ये कांग्रेस लीडरशिप को कम्युनिकेट किया कि चूंकि आखिरी चरण के लिए कलकत्ता में और पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर वोटिंग हो रही होगी 1 जून को, ऐसे में उनका आना जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि देखिए, साफ तौर पर अगर वो खुद नहीं आ सकती तो वो अपनी तरफ से कोई प्रतिनिधि जरूर भेज सकती थी। डेरेक ओब्रायन उनके साथ मीटिंग में शामिल होते रहे इंडिया गठबंधन के, लेकिन अब तक टीएमसी ने ये साफ नहीं किया है कि ममता की जगह क्या कोई। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अभिषेक, अगर इसी तरीके से चलता रहा, जिस रैली जिस मीटिंग को लेकर के 1 तारीख को पूरा माहौल बनाया जाता है, लेकिन उस पर साइक्लोन और चुनाव की जिम्मेदारी, क्या ये जनता समझ रही है? ये गठबंधन धर्म निभाने का यही तरीका है? स्नेहलता, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये, हमारे सोर्सेस कहते हैं कि ममता बनर्जी को लूप में नहीं लिया गया था। जब ये बैठक बुलाई गई 1 तारीख को तो उसके पहले कंसल्टेशन होता है, और वो इसलिए भी नहीं लिया गया था कि ममता बनर्जी, ये जो पूरा चुनाव चल रहा है, इस पूरे चुनाव में इंडिया गठबंधन के जिस तरह से बाकी घटक साथ हैं उस तरह से वो साथ नहीं है, तो इसलिए वो दूरी अभी नहीं आई है, वो दूरी शुरू से ही है। और ये जो 1 तारीख की बैठक थी वो भी उसी दूरी का एक पड़ाव थी। ममता बनर्जी लूप में भी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ममता बनर्जी ये भी नहीं चाहती हैं कि वो इस गठबंधन, पूरा ये इंडिया गठबंधन है, इसकी किसी एक घटक के तौर पर दिखें। वो शुरू से चाह रही हैं कि टीएमसी की जो भूमिका हो, जो ममता बनर्जी की भूमिका हो, वो डिसाइसिव भूमिका हो, वो निर्णायक भूमिका हो। और उनका ये भी मानना है कि पश्चिम बंगाल की जो सीटें आएंगी वो तमाम और जो घटक हैं इंडिया गठबंधन के, उससे कहीं ज्यादा आएंगी। तो ये सारी वजह हैं और इसका रिफ्लेक्शन जो आप कह रही हैं वो सीधा पड़ेगा। जो दरार है वो दरार अभिषेक, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा कि आखिरकार किस तरीके का ये गठबंधन है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।